इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। यानी अगर हम मिसाल लें 6 की और 6 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3s are 6। जब हम इसे माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब होता है कि 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। और 2 क्या है? 2 इज फैक्टर ऑफ 6। 2 ने 6 को कंप्लीटली डिवाइड किया यानी रिमाइंडर 0 आया, तो 2 6 का फैक्टर है। इसी तरह से 6 के और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 है और 3। अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसके लिए हम मिसाल लेते हैं 6 और 8 की। 6 एंड 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम निकाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ऐसे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हो, 1 2 3 और 6। ये 6 के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है? 1 2 4 और 8। ये सारे 8 के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन दोनों के फैक्टर्स होंगे। यानी अगर हम 1 को देखें तो 1 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। इसी तरह से 2 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यानी 1 और 2 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आगे अगर हम देखें तो 3 6 4 और 8 इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। यानी जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में HCF भी लिखते हैं। तो HCF ऑफ 6 एंड 8 ये क्या है? 2। जब भी हम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसके लिए एक ये मेथड है कि हम उन नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिखें और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढकर उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाएं तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखते हैं उसे फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और अगर वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हों तो फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उनके जो 2 फैक्टर्स होते हैं वो 1 होता है और वो नंबर खुद। यानी जैसे हम देखें 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 2। इसी तरह से 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 5 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 5। इसी तरह से इस तरह के सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जब किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम HCF फाइंड करते हैं 12 और 30 का। अब 12 और 30 बड़े नंबर्स हैं, इनके वैसे फैक्टर्स लिखना मुश्किल है, तो हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो पहले हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पर। इस तरह से 12 लिखेंगे और इसकी डिवीजन करते जाएंगे प्राइम नंबर्स के साथ जब तक कि हमारे पास 1 आ जाए। तो 12 कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है? 12 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 के टेबल में आता है 2 6 are 12।
और अब हम 6 को मज़ीद डिवाइड करेंगे। 6 भी 2 के टेबल में आता है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 3s are 6। अब उसके बाद क्या 3 2 के टेबल में आता है? 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 के टेबल में आता है। 3 1s are 3। अब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई और हम 12 को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर आएंगे इन सब को मल्टीप्लाई करके, यानी 12 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करना है, उसी तरह से 30 को डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जो 30 को डिवाइड करेगा? 32 से डिवाइड होता है। 2 15s are 30। अब उसके बाद क्या 15 2 से डिवाइड हो सकता है? 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 को देखते हैं। तो 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5s are 15। अब क्या 5 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1s are 5। 1 आ गया तो अब यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई और ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 30 किसके बराबर आएगा? 30 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास 12 और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम यहाँ से डायरेक्ट HCF लिख सकते हैं। तो HCF ऑफ 12 एंड 30, ये क्या होगा? इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमने वो देखने हैं। 12 और 30 में ये दोनों में 2 आ रहा है तो इसको हम इस तरह से सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान, और आप देखते हैं कि क्या ये 2 किसी और 2 के साथ यहाँ पर कॉमन है? नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये भी एक कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब उसके बाद यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं बचा और यहाँ पर 5 है जो कि सिर्फ 30 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो HCF क्या आता है 12 और 30 का? 2 3s are 6। तो यहाँ से हमने 12 और 30 का HCF निकाल लिया जो कि आया 6। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 25 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं? 15 और 25। इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह से 15 को प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो अब हम देखते हैं कि क्या 3 के टेबल में 15 आता है? 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5s are 15। अब 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1s are 5। 1 आ गया है तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 को उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं 25 को। तो 25 को भी इसी तरह से डिवाइड करना है। 25 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5s are 25 और फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1s are 5। 1 आ गया तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो 25 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने लिखना है इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होगा? इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 सिर्फ 15 का फैक्टर है, 25 में नहीं है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। ये जो 5 है ये 15 का भी फैक्टर है और 25 में भी एक 5 आ रहा है। तो हम ये 5 यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है और ये जो 5 है ये सिर्फ 25 का फैक्टर है,
15 में कोई और 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इनका HCF क्या है, 5 ही है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से नंबर्स का HCF निकालते हैं। आज हमने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में।